दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, जहां गर्मी और भयंकर तेज हवा इस बंजर रेगिस्तान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। और इस रेगिस्तान में पानी बहुत ज्यादा कम होने से यहाँ के पेड़ पौधे सूखी हुई लकड़ियों की तरह दिखाई देते हैं। सहारा रेगिस्तान में हर साल 2 से 10 इंच तक ही बारिश होती है। ऐसे में यहाँ जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल लगता है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जो इस विशाल रेगिस्तान की मुश्किल परिस्थितियों में सांस लेते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 12, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी की लंबाई 2.5 मीटर से ज्यादा होने के साथ साथ इनका वजन 70 से 145 किलोग्राम तक होता है। वैसे इनके भारी भरकम शरीर के साथ साथ इनके अंडे भी काफी भारी होते हैं, जिसका वजन 2 किलो के आसपास होता है। सहारा रेगिस्तान में पानी बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से ये पक्षी सुबह और शाम के समय पत्तियों को खाना पसंद करता है, क्योंकि इस वक्त पत्तियों में बहुत ज्यादा नमी होती है। ये पक्षी लंबे समय तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। ऐसा भी है कि रेगिस्तानों में खाने और कम पानी मिलने की वजह से इनके शरीर में ताकत की कमी होती है। इस पक्षी के पैर काफी मजबूत होते हैं और वो अपने ताकतवर पैरों और लातों के साथ किसी को भी घायल कर सकता है। अपनी मजबूत टांगों की वजह से ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन वजन काफी ज्यादा होने से ये उड़ नहीं सकता। लेकिन इसकी तेज रफ्तार इसकी उड़ने की कमी को भी पूरा कर देती है। वहीं अपनी लंबी लंबी टांगों के साथ इन पक्षियों की गर्दन भी काफी लचीली होती है और उसे वो जैसा चाहे वैसे घुमा सकता है। नंबर 11, आंटलायन। आंटलायन रेत में छिपा ऐसा एक खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने और डेथ ट्रैप बनाने के लिए जाना जाता है। आंटलायन नामक ये जीव सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में ही पाई जाती है। ये जीव रेगिस्तान में गड्ढा खोदकर शिकार करने के लिए डेथ ट्रैप तैयार करता है, जो 45 डिग्री एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे छिपकर आंटलायन शिकार का इंतजार करता है, जिससे डेथ ट्रैप में छोटी चींटियां और रेंगने वाले जीवों को भी खाता है। जब तक शिकार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब तक आंटलायन तेजी से उसे अपने चंगुल में फंसा लेती है। दरअसल जब कोई जीव गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो गड्ढे में फिसल जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। वहीं रेत के अंदर छिपकर बैठा आंटलायन रेत को इस तरह उछालता है कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में गिर जाए। जैसे ही शिकार आंटलायन के करीब आता है तो वो उसे डंक मार देता है। इसकी वजह से शिकार का शरीर प्रतिक्रिया करने लायक नहीं रहता और वो दम तोड़ देता है। आंटलायन इतना क्रूर और हमलावर होता है कि वो कभी कभी शिकार को पकड़कर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है ताकि वो जल्दी से मर जाए और वो उसे खा सके। आंटलायन को पहली बार 2018 में खोजा गया था। तब से लेकर आज तक ये अपने शिकार करने के लिए जाना जाता है। नंबर 10, एडेक्स एंटीलोप। सहारा रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये हिरण विलुप्त होने की कगार पर है। इन एडेक्स एंटीलोप की संख्या 500 से भी कम है। इन्हें खाने में घास और पत्तियां पसंद होती हैं। वहीं इनकी खासियत ये है कि इनके बड़े सींग होते हैं जो कि पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। वैसे इनके सींग की लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि दूसरे हिरण की प्रजातियों की तुलना में इन हिरणों के पैर काफी ज्यादा छोटे होते हैं। इनके पैरों के नीचे का हिस्सा यानी खुर काफी बड़े होते हैं, जिसकी मदद से ये रेगिस्तानों में काफी आसानी से चल सकता है। वैसे ये हिरण अधिकतर समय सुबह और शाम के वक्त ही निकलते हैं और भोजन की तलाश करते हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम काफी ठंडा होता है और इनके शरीर के रंग गर्मी के वक्त रेत की तरह होते हैं, जिसमें कुछ सफेद रंग की भी मिलावट होती है, जबकि सर्दियों के मौसम में रंग बदलकर गहरा भूरा हो जाता है। नंबर 9, सियोथायरा बकवास स्पाइडर। मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारी होती है इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये जीव अलग तरीके से शिकार करने के लिए जाना जाता है। ये जीव शिकार करने से पहले अपने शरीर को नींद के जैसे पूरी तरह से ढक लेता है और मकड़ी उस जगह पर छिप जाती है जहां चींटियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये उनका भोजन बनाती है। ये स्पाइडर रेत के कोनों के अंदर एक गहरी नाली तैयार कर लेती है और उसमें छिप जाती है, जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। जैसे ही शिकार फंस जाता है, उसके बाद मकड़ी तेजी से शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत के नीचे खींच लेती है। नंबर 8, साइडविंडर स्नेक।
सहारा रेगिस्तान में रहने वाला ये जीव जहरीला होने के साथ साथ 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने की क्षमता भी रखता है। ये सांप दूसरे सांपों की तरह आगे की ओर नहीं भागते, बल्कि टेढ़े होकर भागते हैं और दूसरे जीवों की तरह ही रेत में छिपकर हमला करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे ये सांप पूरे शरीर को रेत में छिपा लेता है और सिर्फ आँखों को ही बाहर रखता है। जैसे ही कोई शिकारी इनके पास आ पहुँचता है तो वो तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। ये सांप छिपकली, चूहे और दूसरे जीवों को खाना पसंद करता है। नंबर 7, गोल्डन मोल। अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये जीव सुनहरे रंग का होता है, जो रेत के ऊपर चलने के साथ साथ रेत के भीतर भी अपनी तेज रफ्तार बरकरार रख सकता है। इन्हें देखकर लगता है कि रेत में कोई तैर रहा है। वैसे इस जीव की खोज 1825 के आसपास हुई थी। इन जीवों के शरीर में कुछ कुछ सुनहरे रंग के बाल होते हैं और उनके बाल इतने बड़े होते हैं कि इनकी आंखें पूरी तरह से ढक जाती हैं। लेकिन इन जीवों की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है, जिस वजह से ये रेत में होने वाली हलचल को बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये शिकार के करीब पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। वैसे ये जीव खतरनाक इसलिए भी है कि ये रात के साथ साथ दिन में भी एक्टिव रहकर शिकार करते हैं। ये जीव 7.9 से लेकर 9.4 इंच तक बढ़ सकते हैं। वहीं इनका वजन 580 ग्राम तक हो सकता है। खैर, इन जीवों को सांप और उल्लुओं से भी खतरा बना रहता है। नंबर 6, डेजर्ट मोनिटर। पूरी दुनिया भर में डेजर्ट मोनिटर की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से डेजर्ट मोनिटर भी है, जिसकी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है। वहीं इनके शरीर की त्वचा इन्हें रेगिस्तान में गर्म इलाकों में ढालने में मदद करती है। हालांकि इनकी त्वचा के अलावा इनके शरीर में कुछ ऐसी भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें पानी की कमी नहीं होती। भोजन की तलाश में ये जीव 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई किलोमीटर तक की लंबी दूरी तय कर सकता है। हालांकि ये जीव ज्यादातर दिन के समय सक्रिय रहकर भोजन की तलाश करता है, जिसमें इनकी जीभ भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि ये सांपों की तरह ही अपनी जीभ को हवा में लहराता है। जिसके बाद ये शिकार की गंध का अंदाजा लगाकर उनका पीछा करता है। लेकिन कई मामलों में ऐसा भी पाया गया है कि इनके शिकार की तलाश पूरी नहीं होती और इसलिए काफी लंबे समय तक इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। नंबर 5, फेनेक फॉक्स। सहारा रेगिस्तानों में पाया जाने वाला ये फॉक्स दुनिया का सबसे छोटा फॉक्स माना जाता है, जो अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पहचाना जा सकता है। वहीं इस लोमड़ी का रंग कुछ कुछ लाल और कुछ हल्के रंग का होता है और इसकी पूंछ पर काले धब्बे होते हैं। वहीं इस लोमड़ी को खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ छिपकलियां और चिड़ियों के अंडे भी पसंद होते हैं। इतना ही नहीं, ये लोमड़ी अपने आप को बचाने के लिए फलों के साथ पौधों की पत्तियां भी खा सकती है। वहीं फेनेक फॉक्स की लंबाई 2 से 3 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 2.7 किलोग्राम से लेकर 13.7 किलोग्राम तक हो सकता है। ये फेनेक फॉक्स 32 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से भाग सकती है। हालांकि इतनी तेज भागने के बाद भी अक्सर हाइना, जैकाल और ईगल का शिकार ये बन जाती है। वैसे फेनिक फॉक्स दिखने में जितनी छोटी होती है उतनी ही खूबसूरत भी होती है। नंबर 4, डॉर्कस गजेल। रेगिस्तान में रहने वाला ये हिरण दुनिया भर में पाए जाने वाले हिरणों में से सबसे छोटे हिरणों की प्रजाति माना जाता है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं इसका वजन 15 से लेकर 20 किलोग्राम तक हो सकता है। इन्हें खाने में पेड़ों की पत्तियों के साथ साथ फूल भी खाने पसंद होते हैं। रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये जानवर पानी की कमी की वजह से नमी वाली फूल और पत्तियों को ही खाना पसंद करता है। वैसे ये हिरण पूरी जिंदगी बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकता है। इनकी उम्र 15 वर्ष के आसपास होती है और ये हिरण अक्सर झुंड में ही रहना पसंद करता है। जैसे ही कोई शिकारी इन पर हमला करता है तो ये जीव हमले से बचने के लिए कई अलग अलग दिशाओं में भागने लगता है। नंबर 3, कैमल। सहारा रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये ऊंट 10 से 11.5 फीट तक हो सकता है। इनका वजन 400 से लेकर 600 किलोग्राम तक हो सकता है। इन बड़े आकार के ऊंटों को खाने में अनाज पसंद होता है। इसके अलावा ये दिन में सूखे और बंजर रेगिस्तान में 32 किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकता है। इसी वजह से इन्हें रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जाना जाता है। और इतना चलने के बाद भी ये जानवर बिना खाए पिए हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। हालांकि इन खूबियों के बाद भी कुछ लोग इन जानवरों का शिकार पेट के लिए करते हैं और कैमल को एक बहुत ही अजीब दिखने वाला जानवर मानते हैं। लेकिन कैमल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है खूबसूरत। वैसे इन खूबसूरत कैमल का यदि शिकार ना किया जाए तो ये जानवर 17 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है। नंबर 2, डेजर्ट टोर्टोइज।
हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले ये कछुए अधिकतर समय पानी के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कछुए रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं जो पानी पिए बिना 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि ये पानी की तलाश में खुदाई करते हैं और इनकी यही टेक्निक इन्हें गर्मी से निजात दिलाती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन कछुओं की उम्र 50 से 150 साल तक हो सकती है। वहीं एक कछुआ 4 से लेकर 6 इंच तक बड़ा हो सकता है, जबकि इनका वजन 2 से लेकर 5 किलोग्राम तक हो सकता है। इन कछुओं को खाने में घास के साथ साथ पत्तियां भी खाना पसंद होता है। दिखने में ये कछुए ब्राउन और ग्रे कलर के होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये कछुए अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। नंबर 1, डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन। सहारा रेगिस्तानों में पाए जाने वाले ये स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले स्कॉर्पियन में से एक हैं, जिनमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। मतलब अगर ये आपको एक डंक मार दें तो आपको वोमिटिंग से लेकर हेडेक जैसी समस्या भी हो सकती है और टाइम पर इलाज ना मिलने से जान भी जा सकती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इस बिच्छू का रंग कुछ कुछ येलो और हल्का ग्रीन होता है। इन्हें खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ पतंगे और झींगे भी पसंद होते हैं। वहीं लंबाई की बात की जाए तो ये स्कॉर्पियन 5 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है और इनकी उम्र 4 से लेकर 25 साल तक हो सकती है। तो दोस्तों, आज की यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।